अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आ जाओ भाई, करीब आ जाओ। ज़रूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु मन वालों का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको नमाज का फ़रीज़ा मस्जिद में बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और अल्लाह का मज़ीद एहसान हुआ कि नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन की निस्बत पर हमको यहाँ जमा फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नेमतों से हम सबको नवाजा है। उसमें ईमान एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने हमको अता फ़रमाई है। और ईमान का ये तकाज़ा है मुसलमानों के साथ कि जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारना, ये ईमान का सबसे बड़ा तकाज़ा है। ईमान और यकीन की कमी की वजह से इस तकाज़े को जो है हम पूरा नहीं कर पा रहे। इसका नफ़ा हमारे सामने नहीं है। दुनिया के अंदर जिस चीज़ का नफ़ा अपने सामने होता है उसके लिए आदमी बड़ी बड़ी कुर्बानी देता है, लेकिन चूँकि दीन के अंदर कामयाबी है, इसका नफ़ा हमारे सामने, आँखों के सामने नहीं आ रहा है या हम उसको देख नहीं सक रहे। इसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं है। और इस बेदीनी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर बिगाड़ है, परेशान है। अहलुल्लाह और बुजुर्गान दीन फरमाते रहते हैं, आवाज़ लगाते रहते हैं कि असल नुकसान इंसान का जो है वो बेदीनी की वजह से, दुनिया की चीज़ें और असबाब की कमी की वजह से नहीं है, माल की कमी की वजह से नहीं है। दीन के अंदर अल्लाह ने नफ़ा रखा है दुनिया आखिरत का। दीन के अंदर अल्लाह ने कामयाबी रखी है दुनिया आखिरत की। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे अंदर यकीन की कमज़ोरी है। अल्लाह की दी हुई जान, अल्लाह का दिया हुआ माल, अल्लाह के हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर इस्तेमाल करना आ जाए ज़िंदगी के हर शोबे में, यह है दीन। जो रिसोर्सेज अल्लाह पाक ने दिए हैं, जान माल का, वक्त का, इसका सही इस्तेमाल हो जाए अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके पर, तो ये हमको नफ़ा पहुँचाएगा। दुनिया की मुसीबतों में सबसे बड़ा मसला बीमारियों का है। आज जिससे जो है हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार है। पहले ज़माने में सिर्फ बूढ़े होते थे, अब तो जवान भी बीमार है, मर्द भी बीमार है, औरतें, बच्चे भी अलग अलग बीमारियों का शिकार हैं। और इन सारी बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के। लेकिन हमारे आँखें उन तरीक़ों के नफ़े को नहीं देख पा रही हैं। बड़े कहते हैं कि इसका यकीन बनाओ कि इसमें नफ़ा है, तो फिर वो नफ़ा नज़र आने लगेगा। दुनिया वाले कहते हैं कि यू हैव टू सी टू बिलीव, लेकिन दीन कहता है यू हैव टू बिलीव टू सी। ये फ़र्क है। जब यकीन बन जाएगा कि नबी के तरीके में कामयाबी है, बीमारियों से बचना, सेहत का मिलना,
इस यकीन के साथ अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका नफ़ा हमारे सामने होगा। और साइंस इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस बात पे, इस नतीजे पे साइंस पहुंची है कि बिल्कुल वही तरीका हक़ है जो इस्लाम कहता है ज़िंदगी गुजारने का। कई रिसर्च हुए, कई मिलियन डॉलर इस पर खर्च हुए बाहर के मुल्कों में, और वो सारे रिसर्च करके उसी नतीजे पे पहुँचे इतने साल के बाद कि जो तरीका नबी का था, सीधा सादा और नतीजा खेज, इस पे फिर से पूरी दुनिया को वापस आना है। हमारा तो यकीन साइंस भी नहीं, हमारा तो यकीन अल्लाह के दीन पर है, अल्लाह उसके रसूल के बातों पर है। और जितना साइंस तरक्की करता है उतना दीन और वाज़ेह होता है, दीन का हक़ होना उतना वाज़ेह हो जाता है कि वाकई यह दीन हक़ है। जितना साइंस लोग, साइंसदान और साइंस जितनी तरक्की करेगा उतना दीन का हक़ होना वाज़ेह होता चला जाएगा। तो साइंस ने यह कहा कि सीधा सादा ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, जो नबी के ज़माने में था, सहाबा ने जिस पे अमल किया, या जैसा तरीक़ाकार उनकी ज़िंदगी का था, उस पर उन्होंने नज़र डाली कि ये बातें हैं, अगर इस पर इंसानियत अमल करने वाले बन जाएगी तो ये सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आज हम देखते हैं कि नए नए हॉस्पिटल्स तैयार हो रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, यानी हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ देखते हैं बीमारी भी बढ़ती चली जा रही है, बीमार भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही है, और एक तरफ दवाखाने भी बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर्स हजरात जो तैयार हो रहे हैं, अलग अलग स्पेशलिटी में माहिर हो रहे हैं, वो हर बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि फ़ला बीमारी से अब इसके तरीके से इलाज किया जाए, लेज़र से इलाज किया जाए, फ़ला चीज़ से इलाज किया जाए। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इंसानियत जो है मादियत की तरफ जा रही है, अपने तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को बिगाड़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां आ रही है, नए नए बीमार तैयार हो रहे हैं। तो साइंस ने रिसर्च करके बताया कि इस वक्त जो है अगर इंसान की लाइफस्टाइल को सही कर दिया गया तो ये सारी बीमारियों से इंसान लड़ सकता है। और इन बीमारियों का नाम भी साइंसदानों ने किताबों के अंदर, मेडिकल जर्नल्स के अंदर उन्होंने लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कहा है, जो कि ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मेजर बीमारियां। शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, ब्रेन के अंदर क्लॉट हो जाता है, खून जम जाता है, ब्रेन की रग फट जाती है, अल्जाइमर्स है, डेमेंशिया है, यानी लोग भूल जाते हैं और हाथ कांपते रहते हैं, पार्किंसंस है, यहाँ तक कि कैंसर। ये सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिसीजेस कहते हैं इसको। यही ग्राउंड बनाती है इमरजेंसीज के लिए। जिसके पास मोटापा है, जिसके खून में चर्बी ज़्यादा है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसके ज़िंदगी में लाइफ में स्ट्रेस है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसको स्ट्रोक आ जाता है, पैरालिसिस कहते हैं जिसको। ये इमरजेंसी जितनी भी निकल रही हैं, ये सब ये जो क्रॉनिक डिसीजेज है, ये इसका जो है इसकी जड़ है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। ये गोया ज़मीन तैयार किए हुए हैं और इस पर नई नई इमरजेंसी रोज़ाना आती रहती है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो रिस्क फैक्टर्स है, इससे ही नजात मिल जाए इंसानियत को, कि जब ये होंगे ही नहीं तो ये जो इमरजेंसी होती रहती है, इससे इंसान बच जाएगा। हम में से हर एक जानता है, हमारे घरों में या पड़ोसियों के घर में, मोहल्ले में आए दिन कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी रहती है। किसी को शुगर की वजह से प्रॉब्लम हो गया, एडमिट हो गए, किसी को हार्ट हो गया, एडमिट हो गए, किसी को दौरा आ गया, एडमिट हो गए। और जिस्मानी से ज़्यादा जहनी बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से। यानी एक डॉक्टर से पूछो तो कहेगा कि मैं जिस्म का इलाज करना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन जो मेंटल इलनेस है, जहनी, उसका इलाज करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल है।
कुछ मेंटल बीमारियां तो ऐसी है कि किताबों में लिखा है कि उस बीमार का कोई इलाज ही नहीं है, उसको छोड़कर उसके घर वालों का इलाज करो जो उसकी वजह से परेशान है। ये इसका तो इलाज हम नहीं कर सकते। उससे मुतासिर होकर जो घर वाले परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उनका इलाज कर लो करो, ताकि वो बीमार ना हो जाए ज़हनी एतबार से। तो जिस्मानी से ज़्यादा आजकल जो है ज़हनी बीमारी, ज़हनी तनाव बहुत ज़्यादा है। लोग कहते नहीं एक दूसरे को, लेकिन जब वो दवाखाने में आ जाते तब मालूम पड़ता है कि अच्छे खासे घराने के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब है, लेकिन ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला है। तो साइंसदानों ने जब रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक फील्ड ऑफ मेडिसिन निकाले जिसको लाइफस्टाइल मेडिसिन कहा जाता है। और उस वक्त यूरोप और अमेरिका जो है पूरे उरूज पर है इसके अंदर। वो कहते हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन की जो तालीमात है वो हर स्पेशलिटी के डॉक्टर को देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कॉलेजेस में भी इसकी तालीमात नहीं दी जाती। इनका जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम है, अभी तक उसके अंदर भी इसकी एंट्री नहीं हुई है, इसलिए कि दुनिया ने अभी अभी ये लाइफस्टाइल मेडिसिन को समझना शुरू किया है। इसके अंदर कोई दवा नहीं रहती है, इसमें दवा का रोल ही नहीं है। इसमें ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उसी को दुरुस्त करना है। और उस पर बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत जर्नल लिखे गए, कई लोगों ने कई साल का रिसर्च किया है। उसके बाद जाके आस्ते आस्ते ये दुनिया के अंदर अब इस बात को फैलाया जा रहा है और लोग समझ रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी जो है इस लाइन के डॉक्टर्स अब तैयार हो रहे हैं, यानी जो डॉक्टर बन चुके हैं वो इस स्पेशलिटी के अंदर महारत हासिल कर रहे हैं, जिसमें एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, होम्योपैथी डॉक्टर भी है। क्यों कहते हैं कि ये जो मालूमात है लाइफस्टाइल मेडिसिन की, ये हर डॉक्टर को होना चाहिए। इसका इल्म, इसकी समझबूझ हर एक को देना चाहिए। वो कहते हैं कि मिसाल देके कहते हैं कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ से लोग गिर रहे हैं, एक क्लिफ है, वहाँ से लोग गिर रहे हैं। तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि उस पर फेंस डाल दिया जाए, कोई दीवार खड़ी कर दी जाता है कि लोग गिरे नहीं, न कि एम्बुलेंस खड़ी कर दिया जाए उस पहाड़ के दामन में। इस वक्त मॉडर्न मेडिसिन यही कर रही है कि लोग पहाड़ से गिर रहे हैं और नीचे एम्बुलेंस खड़ी है, गिरे तो ले जाएं। लेकिन अक्लमंदी क्या है, अरे उस पर कोई आड़ डाल दो ताकि लोग गिरना ही बंद कर दे। इसकी दूसरी मिसाल भी देते हैं साइंसदान अपनी किताबों में। एक नल चालू है और पानी बह रहा है और ज़मीन में पानी पानी है और लोग पोछा मार रहे हैं, छोटा पोछा, बड़ा पोछा। अक्लमंदी का तकाज़ा क्या है, भाई नल बंद कर दो, नल बंद कर दो, मसला खत्म, मसला आसान हो जाएगा, हल हो जाएगा। नल भी चालू है, पोछा पे पोछा मारते चले जा रहे हैं। तो कहा कि जिन वजूहात की वजह से सारी बीमारियां इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आम है, उस वजह पर तवज्जो दी जाए, और वो हमारी बिगड़ी हुई ज़िंदगी के तौर तरीके हैं। इसके अंदर एक और नया कंसेप्ट भी आया है। ये सारी बीमारियां का ताल्लुक जो है वो सिर्फ जिस्म से नहीं है, बल्कि जिस्म और हमारे जहन से है। माइंड जो है, बॉडी माइंड एंड सोल, या बॉडी माइंड सोल। कुछ किताबों के अंदर स्पिरिट का नाम लिखा है, जिसको हम रूह कहते हैं। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, BMS, MBS, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। वो कहते हैं कि जो जिस्म है और जो जहन है, ये एक पैकेज के साथ है। जिस्म का इलाज अलग करो, जहन का इलाज अलग करो, ऐसा नहीं है। अगर इलाज करना है किसी का मुकम्मल, तो उसका जहनी और उसका जिस्म दोनों को लेकर उसका इलाज करना होगा। और जो हमारी आजकल की मॉडर्न मेडिसिन है, इसके अंदर जिस्म तो छोड़ दो, खाली एक बीमारी है बस उसी का इलाज करेंगे, पूरा जिस्म छोड़ देते। फिर भी होम्योपैथी के अंदर, आयुर्वेद और यूनानी के अंदर पूरे जिस्म को एक नज़र से देखा जाता है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन जो एलोपैथी मेडिसिन है, वो जिस्म का जो हिस्सा ख़राब है बस उसी को देखेंगे, उसी का इलाज करेंगे बस। बाकी ये है वह कहेगा दूसरे स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। कम से कम चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, ये अप्रोच है मॉडर्न मेडिसिन का। तो इससे जो है इंसानों का मसला हल नहीं होता। बावजूद कि लोग इलाज करा रहे हैं, दवाखानों में जाके शरीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बीमार रहते हैं। और जैसे जैसे ज़िंदगी के साल गुजरते हैं, वो बीमारियों में इजाफा होता जाता है।
आज एक बीमारी थी, कल दूसरी हो गई, परसों जो कि 10 साल के बाद एक और बीमारी हो गई। यानी बीमारी के अंदर जो है बढ़ोतरी होती रहती है, बजाय कि वो आदमी तंदुरुस्त रहने का। तो जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है, फरमाते हैं कि इसमें 3 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो चीज़ हमको समझनी है कि ये जिस्म को ऐसा मजबूत बना देता है, या जिस्म की ऐसी हिफाजत करता है कि ये जिस्म खुद अपना इलाज करने के लायक हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उसमें जिस्म अल्लाह ने ऐसी एक मशीन बनाई है, ऐसी एक नेमत है, और इसके अंदर वो सब कुछ अल्लाह पाक ने रखा है कि जिसके ज़रिए से ये जिस्म खुद अपना इलाज कर सकता है। द बॉडी कैन हील इटसेल्फ, ये जिस्म खुद अपना इलाज कर सकता है। इसको अल्लाह पाक ने वो सारी चीज़ें इक्विप करके रखी है, इसके अंदर है कि जिस्म की बीमारियों से लड़ सकता है। जो जरासीम है और जो इन्फेक्शंस है, उनसे लड़ने की ताकत इस जिस्म के अंदर खुद है। इसकी एक अपनी आर्मी है, इसके एक अपने हथियार हैं। इसकी आर्मी के अंदर बड़े बड़े जो है, जैसे जो हमारे आज़ा है, लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, ये सब इसके जो है बड़े बड़े कमांडर्स हैं इसके। और जो हथियार हैं, फरमाते हैं कि जो गोलियां हैं, जो हथियार इसके पास है, जो औजार है, वो हमारे जो है हार्मोन्स है। जिस्म के अंदर हीलिंग हार्मोन्स रहते हैं। जैसे डोपामीन है, जब कोई आदमी को कोई चीज़, कोई काम मुकम्मल कर लेता है तो उसको एक खुशी होती है, या किसी को कोई इनाम दे दिया जाए तो उसको जो खुशी होती है, तो उससे डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है जिस्म के अंदर। इसको बोलते हैं रिवॉर्ड हार्मोन। एक जो है ऑक्सीटोसिन है, इसको कहते हैं लव हार्मोन। जब कोई हमको प्यार करता है, गले मिलता है, हस्बैंड वाइफ है, या माँ बाप हो, बहन भाई हो, या दोस्त अहबाब हो, तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। एक है सीरोटोनिन, जो खुशी का हार्मोन है, उसको कहते हैं हैप्पी हार्मोन। कि जब आदमी खुश होता है कि वो किसी वजह से, तो ये जिस्म के अंदर खून में रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। एक है एंडोर्फिन्स है। एंडोर्फिन्स वो हार्मोन है जो दर्द को ख़त्म करता है जिस्म के। और ख़ास करके जब आदमी हंसता है, कह के यानी कोई चीज़ की खुशी का इजहार करता है, तो ये उस वक्त होता है, रिलीज होता है। तो ये हार्मोन्स, इसके साथ साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उस वक्त भी ये हार्मोन सीक्रेट होता है जिस्म के अंदर। तो ये जो है हीलिंग हार्मोन्स है, ये हमारे जिस्म को जो है हील करता है अंदर से। इसके बरखिलाफ कुछ और हार्मोन्स है जो जिसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, जैसे कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है। ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। जब आदमी इसके बरअक्स स्ट्रेस में, टेंशन में रहता है, तो उसके जिस्म में बस ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते रहते हैं, यानी उसके खून में बस वही हार्मोन रहते हैं, तो वो उसके जिस्म को अच्छा होने नहीं देते। जब आदमी रिलैक्स हो जाता है तो ये सारे हार्मोन का लेवल खून के अंदर कम हो जाता है, और ये जो हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, हैप्पी हार्मोन है, ये सारा हार्मोन इसके जिस्म में इसके खून के अंदर बढ़ता है, और वो उसके बदन को हील करने लगता है। तो ये इसकी जो है वेपन्स है जिस्म के, जो आदमी के बदन को अंदर से हील करते हैं। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो रिसर्चर्स थे, वो इस बात पे पहुंचे कि जब आदमी लाइफस्टाइल मेडिसिन, यानी उसके अंदर जो पहलू है जिन पर हमको गौर व फिक्र करना है, या जिसको हमको अपनाना है, या जिस पर हमको तवज्जो देना है, उसको कहते हैं पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। जैसे हमारे दीन के अंदर 5 अरकान है, 5 सुतून है, कलमा, नमाज है, रोज़ा, हज है, ज़कात है, अरकान है ना, ये पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ऐसे फरमाते हैं कि पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन 6 हैं। तो जब आदमी इन बातों को अपनाएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो इसकी जिस्म ऐसा मजबूत हो जाएगा, ऐसा ताकतवर हो जाएगा कि ये खुद अपनी बीमारियों का इलाज करेगा। मॉडर्न मेडिसिन ने और साइंसदानों ने ये जहन बना दिया इंसानों का कि हम ये एक्सपेक्टेशन अपने जहन में रखते हैं, हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि देयर हैज़ टू बी अ पिल फॉर एवरी इल। हर बीमारी के लिए कोई ना कोई गोली होनी चाहिए।
इसीलिए जैसी बीमार होते हैं हमारी तवज्जो गोलियों की तरफ जाती है, क्या गोली खाऊं, क्या गोली खाऊं, क्या इंजेक्शन लगवाऊं, क्या गोली खाऊं, क्योंकि जहनी वैसा बन चुका है हमारा। वी एक्सपेक्ट अ पिल फॉर एवरी इल। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ऐसी है कि अल्लाह पाक ने हमारा जिस्म ही ऐसा बनाया है कि ये खुद अपना इलाज करेगा। अब उसको उन 6 पिलर्स की ज़रूरत है कि जिस पर हमारा जिस्म ऐसा बन जाए कि उसको कोई दवा की ज़रूरत ना पड़े, उसकी दवा खुद अंदर मौजूद है। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक हकीम आए, उनका पास महारत उनकी थी कि वो पेट के डॉक्टर थे, हाजमे के ताल्लुक से, कब्ज़ के ताल्लुक से उनके पास इलाज था। कई महीने गुजरने के बाद चले जाने लगे मदीना से, तो सहाबा से पूछा कि ये क्या बात है कि आपके यहाँ कोई बीमारी नहीं होता, तो क्यों, क्या वजह है? तो किसी साहबी ने उनको कहा कि भाई हमारे पास ये उसूल है कि जब भूख लगी तभी खाते हैं, जब भूख लगती है तो ही खाते हैं, और जब थोड़ी भूख बच जाती है तो हाथ रोक लेते हैं। तो कहा कि जिसकी ये आदत है उसको कभी पेट का मर्ज़ हो ही नहीं सकता, मैदे का मर्ज़। और मेरे क्लिनिक में, खुद अपने ज़ाती क्लिनिक में मैं देखता हूँ कितने मरीज़ आते हैं कि जो हाजमे के शिकार, बदहज़मी का शिकार है, पेट में जलन, पेट में ब्लोटिंग, गैस, पैखाना सख्त, और दवाई का तकाजा करता है कि दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो। मेरा दिल ये कहता है कि उनको कैसे समझाऊं कि ये बगैर दवा के अच्छा हो जाएगा तुम्हारा मसला। अब वो इतने आदी हो गए कि जब तक उनको दवाई नहीं देते वो नहीं जाते, क्योंकि मेंटल हमारा जहनी ऐसा बन चुका है ना बचपन से कि हर मर्ज़ की कोई ना कोई दवा होनी चाहिए, वो दवा चाहिए हमको बस। तो ये हम जिस्म को फौलाद और मजबूत बनाना है इन 6 बातों के ज़रिए से। तो ये जिस्म खुद अपना इलाज अपने अंदर ही अंदर करते रहता है। एक और गलत फहमी जो होती है, देखो जिस्म के अंदर जो है ना, डॉक्टर्स हजरात कहते हैं कि ये जिस्म जो है ना अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए साल में जो है कुछ सिम्टम्स निकालता है, जाहिर होती है इससे, जिनको हम बीमारियां समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नज़ला हो जाना, ज़ुकाम हो जाना, पतले जुल्लाब हो जाना, खराश हो जाना, खांसी हो जाना, ये कुछ जो है सिम्टम्स है। ये बॉडी है अपने आप, या बदन में कहीं किसी जगह पे कोई दर्द हो जाना, फरमाते हैं कि बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, इसलिए कि ये बॉडी हमेशा टॉक्सिन से इसका भेड़ होते रहता है, झगड़ा होते रहता है, फाइट होती रहती है। तो ये अपने आप को रिपेयर करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है कोई सिम्टम्स निकालती है, जिसको हम लोग गलत फहमी में बीमारी समझते हैं, उसका इलाज करने लगते हैं। हालांकि वो बीमारी नहीं थी, वो सिम्टम थे, जिस्म खुद अपना इलाज कर रहा था, उसको हम बंद कर देते दवाइयों से। एक किताब के अंदर ये लिखा है कि पूरे साल भर में 7-8 बार जो है अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम नहीं होता तो ऐसा मत समझो कि वह तंदुरुस्त है, समझो कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, कि उसकी बॉडी रिपेयर होना बंद हो गई है। वो तो ज़रूरी है, साल भर में 6-7 मरतबा सर्दी ज़ुकाम का होना ये बॉडी की तंदुरुस्ती की निशानी है कि बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, आपकी बॉडी अपने आप सही होती है। अगर कोई शख्स इससे 2-4 नहीं होता, इसका मतलब उसकी बॉडी वो कोई सख्त बीमारी में या तो मुब्तला होने वाला है कि उसकी बॉडी रिपेयर करना बंद कर दिया अपने आप को। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ धूल है, मैंने कपड़ा मारा, धूल उड़ी, और आप आके नाराज़ होकर कह दे कि इतनी धूल, बंद करो ये सफाई, आप क्या करेंगे? हम सफाई तो बंद कर देंगे, लेकिन धूल वहीं की वहीं है ना। जब बॉडी साफ करती है तो उसके कुछ सिम्टम जाहिर होते हैं, जिसको हम गलत फहमी में बीमारी समझ जाते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। उसका इलाज करने की गोली ले लेते हैं, और वो गोली से वो जो सफाई का काम था, रिपेयरिंग का, वो बंद हो जाता है। यहाँ तक कि कोई वायरल फीवर भी आता है, फरमाते हैं कि जो फीवर भी आया है उसका भी जो है फौरी तौर पर उसका इलाज मत करो। जिस्म बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है जरासीमों को मारने के लिए। बॉडी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस टेम्परेचर को सस्टेन नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो इसीलिए जिस्म अपने आप को रिपेयर करता है, अच्छा करता है, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का एक हिस्सा है। लेकिन हम जैसी बुखार आया, पहले ही दिन बुखार आया, जाके गोली लेके बंद कर देते उसको। तो बहरहाल वो जो 6 बातें हैं वो समझाना। एक तो ये बात है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के ज़रिए से हमारे जिस्म को ऐसा मजबूत बनाना है कि ये जिस्म खुद अपना इलाज करे।
इसको बाहर की किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े। जिसकी एक और मिसाल दे के समझाते हैं लोग कि भाई एक फैमिली के अंदर झगड़ा हो गया आपस में, चलो बीवी हस्बैंड में झगड़ा हो गया, शौहर बीवी में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हस्बैंड जो है अगर हमारा पहचान वाला है, दोस्त है, उसको बुला के समझाए कि इस तरीके से करो ताकि तुम्हारा मसला हल हो जाए, ना कि खुद उस झगड़े के अंदर घुस के उस फैमिली के अंदर बैठ के करे। उससे क्या होगा? झगड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। अगर कहीं सी फैमिली में झगड़ा हो गया तो हम खुद जाके इंटरवीन कर लिया, बैठ के अंदर घुस गए और उसको सुलझाने लगे तो बजाय सुलझने के और बढ़ जाएगा वो, इसलिए कि हम बाहर के लोग हैं। लेकिन अगर वही उस घर का मर्द जो है उसको समझा दिया अलग से बुला के, तो वो खुद ही अपना मसला हल कर देगा अंदर ही अंदर, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब जिस्म को अगर हम सही गाइड कर दे, अगर हमारे पास कोई ऐसी डॉक्टर्स हो या ये तालीमात हम आम कर दे, तो आदमी उसको खुद को जो है इस बात की हिदायत मिल जाएंगी कि किस तरीके से मेरे बॉडी को लेके चलना है इस वक्त, ताकि ये मेरा जिस्म खुद अपना इलाज करना शुरू कर दे। और दूसरा फरमाते हैं, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो 6 पिलर्स है, इस पर जब हम अमल करेंगे तो फरमाते हैं कि इसके ज़रिए से जो है लॉन्गेविटी, लाइफ की लॉन्गेविटी मिलती है और विटैलिटी मिलती है। एक तो उम्र भी बढ़ती है और जितने दिन ज़िंदा रहता है वो तंदुरुस्त रहता है, किसी का मोहताज नहीं रहता, किसी का मोहताज नहीं रहता। अमेरिका के अंदर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस बात पर पूरी किताब लिख डाली, किस तरीके से लाइफस्टाइल मेडिसिन की जो फैक्टर्स है, जो पिलर्स है, इस पर अमल करने से लाइफ कितनी बढ़ती है। उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट जो लाइफस्टाइल मेडिसिन के जो पिलर्स के एक्सपेरिमेंट चूहों पे किए, छोटे छोटे जानवरों पे किया, उसका रिजल्ट दिखाया उन्होंने कि ये चूहा को जो है छोड़ दिया, ये सब सारी चीज़ें खाने दी तो वो इतने दिन में जो है लहा, उसके बाद मर गया। और दूसरे चूहे को ये चीज़ों से परहेज़ कराया तो वो और ज़िंदा और लंबे अरसे तक ज़िंदा रहा। तो ऐसे कई किस्म के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं अपनी लैब के अंदर कैलिफोर्निया में, और फिर वो किताब भी उन्होंने कई साल के बाद लिखी। तो कहा कि अगर इस पर अमल किया जाएगा तो एक तो ज़िंदगी भी बढ़ेगी, लंबी होगी, और फरमाते हैं कि जितने साल ये ज़िंदा रहेगा, ऐसा नहीं कि बिस्तर पकड़ ले। हम देखते हैं अपनी कितनी फैमिलीज़ के अंदर बड़े बूढ़े हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, यानी बस बिस्तर पकड़े हुए हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फैमिली में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है महल्ले में, सोसाइटी में वो कुछ कर नहीं सकते, खाली बस जिंदा है और घर वाले उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये भी नौबत दी आती है। अल्लाह पाक उम्र में भी बरकत देंगे और ऐसा तंदुरुस्त बनाएंगे कि आदमी वो सारे बात काम कर सकता है जो ज़माने में करता था, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ, और तीसरी चीज़ इसका फ़ायदा ये है जो साइंस बताती है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के ज़रिए से जो डिसीज़ इस वक्त है वो जो है हील हो जाएगी, जो डिसीज़ अभी आई नहीं है वो प्रिवेंट हो जाएगी। यहाँ तक कि वो बीमारियाँ हैं जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो तक की रिवर्स हो जाएगी। तो लाइफस्टाइल मेडिसिन विल ट्रीट द डिसीज़, रिवर्स द डिसीज़ एंड प्रिवेंट द डिसीज़। ये 3 वादे हैं इसके ऊपर। तो एक कैली नाम की साइंसदान है, डॉक्टर है, जो लेडी है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, कई मुल्कों का सफ़र किया और फिर उन्होंने एक किताब लिखी, रिग्रेशन ऑफ कैंसर, यानी कैंसर अपने आप चला गया, रिग्रेशन ऑफ कैंसर, ख़त्म हो गया कैंसर। ऐसे मरीज़ों को उन्होंने इंटरव्यू लिया जो कैंसर सर्वाइवर्स है, यानी जो कैंसर की बीमारी सर्वाइव कर चुके, चला गया कैंसर उनका। ऐसे बीमारियों में मुब्तला थे कि डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया जाए, जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज के कैंसर के मरीज़ थे। कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले चुकी थी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो जब डॉक्टरों ने कहा कि अब आपका तो कुछ होने वाला नहीं है, अपने गांव में चले जाओ, अपने महल्ले में चले जाओ और अपने घर वालों के साथ आखिरी दिन गुजारो, तो जब वो लोग वापस आए उन्होंने ये छः बातें जिनका भी जिक्र होगा उस पर अमल करना शुरू किया, तो वो कैंसर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कैंसर सर्वाइवर्स का कैंसर ख़त्म हो गया, ये लाइफस्टाइल मेडिसिन के ये 6 बातों पर अमल करने से। तो उसमें सबसे पहली बात जो है, जो सबसे अहम जो है वो फूड है। जो सबसे पहला पिलर है वो फूड है। वी आर वॉट वी ईट, लोग कहते हैं हम वही है जो हम खाते हैं।
हम जैसा खाते हैं वैसा अंदर से बनते हैं। उसके लिए सब जो हाकिमों ने सबसे पहली बात तो ये कही है कि हमको तो इतना खाना ही नहीं चाहिए जितना हम खाते हैं। जो नहीं खाते उनमें वो बीमारियां नहीं हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा खाते उनमें है बीमारियां। ज़्यादा खाने की वजह से बीमारियां हो रही है। जितनी इसकी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा हम खा लेते हैं। हमारा जो पेट है, जो अतड़ियाँ हैं हमारी, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर वो रेस्टिंग पीरियड में रहेगी तो वो हील होती रहेगी और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करती है। लेकिन हम सुबह से शाम तक उसको इतना मसरूफ़ रखते हैं कि उसको कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। सुबह उठते के साथ खाते 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 यार रात तक खाते रहते हैं, फिर सुबह उठते के साथ खाते, तो हमारा जो मैदा रहता है उसको आराम ही नहीं मिलता, मुस्तकिल तौर पे वो वर्क करते रहता है। जब उसको रेस्ट नहीं मिलता तो फिर उसके अंदर हाजमे की ताकत ख़त्म हो जाती है, उसमें हरकत की ताकत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ऐसे लोग जो है कब्ज़ की बीमारियों के साथ आते हैं, उनकी अतड़ियाँ हिलती ही नहीं, उनका पैखाना जाता ही नहीं पैखाने की जगह तक, पेट हमेशा खुला रहता है, खुला खुला रहता है, गैस निकलती रहती है। हाँ? क्योंकि वो मैदे को आराम ही नहीं है। साइंसदान लिखते हैं कि जब एनिमल किंगडम के अंदर और जरासीमों के अंदर जब कोई बीमार होता है तो वो खाना छोड़ देते हैं, जब वो सही हो जाता है फिर खाना शुरू करता है। तो ये तो जानवरों को भी पता है कि अगर बीमार हो गया तो उस वक्त खाना रोक दो, क्योंकि खाना खाने की वजह से जो है जितना भी जो इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, जोड़ों के दर्द है, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, ये सब हम जो खाना खाते हैं वो इन्फ्लेमेटरी फूड है। किताबों के अंदर लिख रहा है कि इन्फ्लेमेटरी फूड में बहुत सी चीज़ें हैं जिससे खाने से इन्फ्लेमेटरी बीमारियां होती है। यानी जो हमको हार्ट का भी मसला आता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स है। जो हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर की वजह से होता है। जो नेफ्राइटिस होती है, किडनी का इन्फेक्शन होता है, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी होता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये जो जिसको हम इन्फेक्शन भी कहते हैं, लेकिन असल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। इन्फेक्शन में जरासीम को होना ज़रूरी है, इन्फ्लेमेशन में जरासीम नहीं होते। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इन्फ्लेमेटरी फूड से होता है। उसके अंदर फ्राइड आइटम है, तली हुई चीज़ें हैं, मसाले का इस्तेमाल करना है, बेकरी का आइटम है, कॉन्फेक्शनरी जिसको हम जिसमें मैदा इस्तेमाल होता है। और फरमाते हैं कि नॉनवेज के अंदर भी है, यानी ज़्यादा मिकदार में गोश्त खाना। डेयरी प्रोडक्ट भी है जिसमें दूध है, मक्खन है, और प्रोसेस्ड फूड है जो बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड बोलो तो डब्बे का और पैकिंग किया हुआ ये सब चीज़। हमारे घरों के अंदर कोई ना कोई आइटम, आप घर पे जाके देखो, कोई ना कोई आपको प्रोसेस्ड फूड ज़रूर मिलेगा। हम जो बिस्किट खाते हैं वो भी प्रोसेस्ड ही है। तो ये सारा जो है इन्फ्लेमेटरी फूड है, ये फ्रेश नहीं है। इसको पता नहीं कब बनाया हुआ होगा, अब बना के इसमें केमिकल डाल के इसको प्रिजर्व किया रह जाता है ताकि उसका टेस्ट बाकी रहे। और फिर हम पता नहीं हम कब जाके खरीदते हैं उसको दुकान से, और दुकान से लाने के बाद हम कब खाते हैं। तो आप सोचो वो कितना पुराना खाना होगा, वो कब बनाया होगा, कब पैकिंग की हो गई, कब दुकान पे आया, कब हम जाके खरीदे। तो जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो रहती है, उससे हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वो ऐसा है जैसे मिट्टी खा रहे हैं। तो ये सारी इन्फ्लेमेटरी फूड है, इससे जो है इन्फ्लेमेशन होता है। यानी जब ये हमारे जब हज़म होने के बाद ये खून में मिलता है तो ये जिस्म के जिस आज़ा को जाता है उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो सबसे पहले तो ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी फूड है। तो साइंसदान कहते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाओ। एक जगह तो मैंने अभी हाल में एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा है कि ईट व्हेन यू आर हंग्री, जब भूख लगे तभी खाना। और हमारा ये है कि हमारा मिलना जुलने का जो मौजू वही खाना रहता है। किसी से मिलना है तो खाना, घर पे बुला लिया है तो खाना, कहीं मिलना है होटल पे तो वहाँ खाना है ना। खाने के बिना मुसलमान की ज़िंदगी ही नहीं है। और सहाबा जो है जब ज़रूरत रहती, खैर उनको तो खाना मिलता ही नहीं था। बाज़ मरतबा ऐसा लगता है कि वो अल्लाह की मसलिहत थी कि अल्लाह ने उनकी सेहत की हिफाजत की। हम समझते हैं वो गरीबी में और खाने पीने के उनको जो है चीज़ें नसीब नहीं हो रही थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो इंतज़ाम था उनकी हिफाजत का। कम खाना बहुत बड़ी नेमत थी उनके लिए। तो इस ईट व्हेन यू आर हंग्री, और जब थोड़ी भूख और बची रहेगी तो छोड़ दो।
इसके ज़रिए से पेट के 3 हिस्से बनते हैं, जैसे उलमा कराम फरमाते हैं, किताबों में है ना कि पेट के 3 हिस्से बनाओ, 1/3 खाना, 1/3 पानी, 1/3 हवा के लिए। जो आदमी के 3 हिस्से बनेंगे पेट के, उसको पेट की बीमारियां कभी नहीं होगी। उसमें जो है बैठने का तरीका भी है, उखड़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है, 1 जानू 2 जानू उखड़ो। इस तरीके पर बैठेगा तो जाहिर सी बात है, चूँकि पेट दबा रहेगा तो वो ज़्यादा नहीं खा पाएगा। तो एक तो खाने का तरीका ये होना चाहिए, सुबह के वक्त में अच्छा खाना खाए, दोपहर के वक्त में जो खाने की ग़िज़ा हो वो कम हो, और शाम के वक्त में और ज़्यादा लाइट हो। शाम का खाना फरमाते हैं कि सोने से 3 घंटा पहले ख़त्म कर देना, क्योंकि खाने को हज़म होने के लिए वक्त लगता है। जब आदमी सो जाता है तो वो सब चीज़ें स्लो हो जाती है उसकी। अगर वो फ़ौरन खा के सो गया तो उसका हाजमा स्लो हो जाएगा, इसलिए जब सुबह उठेगा तो खट्टी खट्टी डकार रहेगी, उसको कड़वा बनाएगा, खट्टी डकारें आएंगी। फिर सुबह उठ के फिर उसको नाश्ता भी करना है। अभी रात का ही खाना हज़म नहीं हुआ, अभी रात का खाना पेट से निकल के अंतड़ियों में नहीं आया, और सुबह होते के साथ ही फिर मुँह में डाल दिए। तो सोने से 3 घंटा पहले अपना खाना खाने से फारिग हो जाना, ये बेसिक चीज़ें बताते हैं। और खाने के अंदर फरमाते हैं कि जैसी चीज़ों से परहेज़ करने के लिए कहा गया है, कोशिश करें कि हम अपने आप को इस बात से परहेज़ करें। यहाँ तक कि जो हम गोश्त वगैरह भी खाते हैं, अब वो पता नहीं है वो गोश्त भी सब एडल्ट्रेटेड है। जैसे जो जानवर है या मुर्गी वगैरह है, इनको जो है इंजेक्शन स्टेरॉइड का दिया जाता है ताकि ये मोटे लगे, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। कितने लोग एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस है, यानी एंटीबायोटिक उन पर काम नहीं करती। जब उनसे पूछा जाओ कि आपने कौन सी एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा खाई है कि आपके पास ये एंटीबायोटिक्स मैं दे रहा हूँ आप पर काम ही नहीं कर रही, उसने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं खाया, मैं तो कभी एंटीबायोटिक खाता ही नहीं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स आया कहाँ से उसके जिस्म में? तो ये जानवरों के ज़रिए से आया, या तो दूध के ज़रिए से आया है, ये दूध के ज़रिए से आया है, ये जानवर जब खा रहे हैं उसके ज़रिए से आया है, या फरमाते हैं कि जो एंटीबायोटिक की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो एंटीबायोटिक्स एक्सपायर हो जाते हैं उन लोग समंदरों में डाल देते हैं। ये जो मछलियाँ खाती है वो मछली पकड़ के हम लोग मछली खाते हैं, तो जो वो एंटीबायोटिक्स वो मछली के ज़रिए से भी हमको भी आ जा रहा है। हाँ? तो कहाँ जहाँ तक कोशिश हो सके ऐसा गोश्त खावे कि जिस जानवर को इंजेक्शन ना लगा हो और वो घास पर चरा हो। अपने ये शहर में तो मिलना मुश्किल है, लेकिन गांव वगैरह के अंदर ये बात पॉसिबल हो सकती है। और खाने के अंदर फरमाते हैं कि फ्रेश चीज़ें खाएं, फ्रेश यानी बना और ले लिया, मशीन से निकला हुआ ना खाए, प्रोसेस्ड किया हुआ ना खाए। ओकिनावा जो आइलैंड था जिसके बारे में पिछली बार मैंने तस्किया किया था, जापान के अंदर उनके लोग 70, 80 या 900 साल के ऊपर उनकी उम्रें हैं वहाँ की आज भी। तो फरमाते हैं कि वो लोग की जो ख़ास स्पेशलिटी थी कि वो लोग जो है वो अनकुक्ड फूड खाते थे, ज़्यादा पका हुआ नहीं खाते थे। 80% उनकी ग़िज़ा अनकुक्ड रहती थी, 20% पकाते थे वो, और वो लोग फ्रेश खाते थे। फ्रेश के अंदर वेजिटेबल और सलाड्स रहता था, एकदम ताज़ा। अब जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारा जिस्म बनेगा। आदमी चाहे तो आजमा के देख ले। दूध भी जो है आज के ज़माने में जो दूध है, अक्सर ये दूध जो है सारा के सारा केमिकल है। इसके अंदर या तो डिटर्जेंट डाला जाता है या पेंट डाला जाता है दीवार पे मारने वाला। हमारे पहचान के हैं जिनका डेयरी है मुंबई के अंदर, मैंने खुद उनसे पूछा कि ये जो बातें हैं ये सही है? तो कहा बिल्कुल सही है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो बोला फिर प्योर दूध कहाँ से मिलेगा मेरे को? या तो खुद अब आदमी भैंस पाले और निकाले दूध, गाय पाले, गाय से निकाले रोज। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दूसरी चीज़ फरमाते हैं कि जो लाइफस्टाइल मेडिसिन का जो है सेकंड नंबर जो सुतून है वो है हमारी जो है नींद, स्लीप। नींद बहुत ज़रूरी है। जिसकी नींद अच्छी रहती है उसको अच्छी भूख लगती है दूसरे दिन, ये भी किताबों में लिखा है। कहते हैं कि जिस आदमी को अच्छी भूख नहीं लगती, खाना खाया नहीं जाता, उससे पूछो कि तुम्हारी नींद कैसी है। अगर वो कम सोता है तो उसको बोलो कि तुम नींद पूरी करो, दूसरे दिन अपने आप तुमको भूख लगेगी। फरमाते हैं कि नींद के दौरान में कुछ साइकिल्स होते हैं जिस्म के अंदर, उसको जो है रेंडमाइज आई मूवमेंट्स कहते हैं। वो साइकिल जो है कम से कम 9 साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए 7.5 घंटे की नींद ज़रूरी है हर इंसान के लिए, तब जाके वो दूसरे दिन उठेगा तो तंदुरुस्त उठेगा। और सोने का वक्त फरमाते हैं कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के तो दरमियान का जो वक्त है, इसमें बॉडी जो है अपने आप को रिपेयर करती है। अगर आदमी सोचे कि मैं 7 घंटा तो सोना है,
चलो मैं 2 बजे सो के उसके बाद 7 घंटे के बाद जब भी 7 घंटा होता उठ जाऊँगा, तो जब वो 2 बजे सोएगा तो उसका जो रिपेयरिंग का टाइम 11 से 3 का था, उसमें से सिर्फ 1 ही घंटा उसकी बॉडी को मिला रिपेयर करना। 7 घंटा सोने के बावजूद भी जब वो सुबह उठेगा तो अपने आप को फ्रेश नहीं महसूस करेगा। हालांकि मैं 7-8 घंटा सो गया फिर भी फ्रेश नहीं है तबीयत, बोझल बोझल है, क्योंकि रिपेयरिंग हुई नहीं बॉडी की। फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉडी जो रिपेयर होती है वो नींद में होती है। इसलिए अल्लाह पाक ने रात को सोने के लिए, आराम के लिए कहा है कि रात में बहुत कुछ होता है जो हमारे आंखों से ओझल हम नहीं जानते, नहीं समझ में आता। फरमाते हैं कि रात के अंदर जो है, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर जो है ब्रेन है, और ब्रेन के चारों तरफ लिक्विड है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF कहते हैं उसको। वो रीढ़ की हड्डी के अंदर भी आता है, यानी जहाँ जहाँ नसें जाती है सब जगह वो है, वो गीला रखता है उसको। तो उसका काम ये है कि रात के अंदर वो ब्रेन को जो है, नस को जो है श्रिंक करता है, निचोड़ता है, वो निचोड़ता है, और वो जो पूरा फ्लूइड है वो पूरे ब्रेन को, नसों को साफ करता है। ये रात भर होता है। ये रात के जो है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। फरमाते हैं कि ये मखसूस टाइम है, यानी जो बॉडी है हमारी वो सर्कैडियन एक साइकिल है। जैसे बाहर का दिन रात है, वैसे जिस्म भी जो है उससे अलाइंड है। अगर रात हो गई है तो हमारे जिस्म फ़ौरन वो रिपेयरिंग मोड में जाना चाहता है, लेकिन हम चूंकि जागे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, मोबाइलों में रहते हैं, तो हमारा ब्रेन को सिग्नल मिलता नहीं है कि रात हुई है, तो वो रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं कर पाता। कहते हैं कि जो मोबाइल है उसमें से जो ब्लू लाइट आती है ना, वो ब्लू लाइट जो है ना, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एक पीनियल ग्लैंड है, उसके अंदर एक हार्मोन है, उसका नाम है मेलाटोनिन। वो रिपेयरिंग का काम करता है। तो जब तक वो लाइट्स हम देखते रहते हैं मोबाइल, हमारा ब्रेन ये कहता है कि अभी भी दिन है, क्योंकि आंखों से जो लाइट आ रही है वो तो लाइट रोशनी आ रही है, उसको मालूम नहीं पड़ता कि ये रात हो गई है। तो वो जो मेलाटोनिन पिगमेंट है वो ब्रेन रिलीज नहीं कर पाता खून के अंदर, तो बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पाती। फिर हम जब भी सोते होंगे 2 बजे 3 बजे, बाज़ लोग तो 2-2 3-3 बजे तक जागे रहते हैं। और कुछ ऐसे हमारे काम है जो नाइट ड्यूटी में, जो कॉल सेंटर पे लोग काम करते हैं, वो तो रात भर जागते हैं बेचारे। उनके जिस्म का कैसा निज़ाम होता होगा, उनकी सब चीज़ बिगड़ी रहती है, उनको जहनी तनाव भी रहता है, और जिस्म से भी वो बिल्कुल तंदुरुस्त नहीं रहते। छोटी छोटी उम्र में उनको शुगर हो जा रहा है, जो रात में कॉल सेंटर पे काम करते हैं, BP हो जा रहा है उनको, क्योंकि पूरा जिस्म की दुनिया ही बिगड़ गई है उसकी। जो सर्काडियन साइकिल जो है हमारी, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारी बॉडी जो रात में जो है उसको रिपेयरिंग मोड में जाना चाहिए, नहीं जाती है, और ऐसे सालों साल निकल जाते हैं, सालों साल पता ही नहीं चलता। इसीलिए लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, कि बॉडी अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पा रही है। बुढ़ापे से बहुत कम लोग आजकल मर रहे हैं। एक आदमी हुआ बूढ़ा होते 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 फिर वो बुढ़ापे की वजह से मर गया, ऐसा बहुत कम हो रहा है आजकल। वक्त से पहले ही लोग चले जा रहे हैं। 35 साल के अंदर हार्ट अटैक आ रहा है और बच भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा खतरनाक हार्ट अटैक आता है कि कोई हार्ट टिश्यू बचता ही नहीं, ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। इसलिए कि जो जिस्म की जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसको पूरी नहीं हो रही है उसकी। तो सबसे अहम फरमाते हैं कि जो है स्लीप है हमारी, कम से कम 7 से 7.5 घंटे की नींद हमको चाहिए, और 11 बजे तक सो जावे। हमारा दिन जो हो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ही है, बस जो करना है इसी में करना है। रात के 11 बजे 10:30 पौने 11 बजे तक हम बिस्तर पर चले जाए, ताकि नींद लगते लगते 11 बज जाए, ताकि फिर फजर के लिए, तहज्जुद के लिए हम उठ सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये नींद जो है हमारी पूरी होनी चाहिए, ये बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है। कई कैंसर के मरीज़, जो स्टोरीज जो मैंने किताब पढ़ी थी उसके अंदर कई कैंसर के मरीज़ के बारे में देखा गया कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो वो डॉक्टरों ने उनको कहा कि तुम जो है पहले नींद अपनी सही करो। जब उन्होंने नींद पर काबू पा लिया तो उनका कैंसर जो है वो अलग अलग लाइन का कैंसर था, वो कैंसर खुद ब खुद चला गया। तो हो सकता है कि नींद के न पूरी होने की वजह से उसकी जिस्म का जो सिस्टम बिगड़ गया था, जिसकी वजह से कैंसर का मरीज़ बन गया था। जैसे ही उसकी नींद का जो फैक्टर था सही किया, उसका कैंसर अपने आप रिग्रेस हो गया बगैर दवाई के। और तीसरी चीज़ फरमाते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अहम है। जिस तरह खाना पीना सोना ज़रूरी है, उस तरह एक्सरसाइज भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। कोई मैगजीन या कोई किताब हेल्थ पर लिखी हुई नज़र से ऐसी नहीं गुजरी जिसमें एक्सरसाइज के बारे में लिखा ना गया हो। इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम साइंसदान कहते हैं कि कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए रोज़ाना। 30 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं बोल रहे।
और उसमें भी हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो अपने आप को, रेस्ट ले लो। 6 दिन कम से कम रोज़ाना आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज होना हर एक की ज़रूरत है। अगर कोई जवान है तो जो अच्छी एक्सरसाइज कर सकता है वो करे, वरना कम से कम वॉकिंग तो हर एक को करना ही चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग, ऐसी वॉकिंग कि जिसके ज़रिए से जो है पसीना निकले, हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़े उसका, यानी सांस भी बढ़े और हार्ट की दिल की धड़कन भी बढ़े, हार्ट रेट भी बढ़े, रेस्पिरेशन भी बढ़े और खूब पसीना निकले, ये ज़रूरी है उसके लिए। यानी ऐसा जल्दी जल्दी चलना है, वो ब्रिस्क वॉकिंग उसको कहते हैं कि अगर बाजू में से कोई आके हमको अस्सलाम वालेकुम कहे तो हम उसका जवाब न दे सके चलते चलते, अगर देना हो तो हमको पहले रुक के सांस लेना पड़ेगा, वालेकुम सलाम। उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, इतना तेज़ चलना, तो ही वो चलना हमारे लिए मुफीद। तो मिनिमम 30 मिनट्स की जो है, फरमाते हैं कि जब आदमी वॉक एक्सरसाइज करता है तो उसका जो है जिस्म जो है ना हीलिंग मोड में चला जाता है, जितनी देर वो एक्सरसाइज करता है। तो उससे ये जो एंडोर्फिन्स, ये जो मैंने हार्मोन्स के नाम लिया था, हीलिंग हार्मोन्स, ये उसके ब्लड में सीक्रेट होते हैं। आप देखो, तजर्बा करके देख लो, जब भी आप एक्सरसाइज करते रहोगे कोई टेंशन नहीं रहता। चाहे आप एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो, आप कोई गेम खेल सकते हो, शटल बैडमिंटन खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। रोज़ाना आधा घंटा कोई ना कोई काम में अपने आप कोई ऐसा एक्सरसाइज का फॉर्म ले लो जिसको आप रोज़ाना कर सको। रोज़ खाली लोग चलने को बोर हो जाता है तो आदमी कोई गेम खेलना शुरू कर देता है, कोई खेल के अंदर अपने आप को मुलविस कर देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ज़ाहिर किताबों के अंदर भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला रेस लगाते थे, कौन जीतता है ना, किताबों में है। तो ये सारी, और सहाबा के ज़माने में तो जंग के लिए जो तैयारियां कहते थे वही इनकी एक्सरसाइज हुआ जाती थी। अब आज तो कोई जंग करना नहीं है, हमको जो जंग अपने जो है बीमारियों से करना है, तो हम इसके लिए एक्सरसाइज को लाजिम पकड़ें कि रोज़ाना आधे घंटे एक्सरसाइज, चाहे मैं फजर बात करूँ, चाहे मगरिब या इशा की नमाज के बात करूँ, 24 घंटे में से 30 मिनट जो है मुझको अपने आप को देना है एक्सरसाइज के लिए। अगर कोई जिम जाके करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। जिम जाना इसलिए मुफीद रहता है कि वहाँ पे एक माहौल रहता है, तो अगर हम सुस्त हो जाए तो दूसरे को देख के हमारे अंदर भी जो है शौक़ रहता है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। और अगर आप खुद अकेले तौर पे अपने तौर पे कर सकते हैं अपने मकान के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज में एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जिस्म का हर जोड़ जो है खुल जाए। यानी जब स्कूल के अंदर बचपने में हमको स्कूल में जो एक्सरसाइज कराते थे उतना भी करनी है तो बहुत है। हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, आगे करना, पीछे करना, ये बेसिक्स, यानी जिस्म का हर जोड़, ये कंधा, ये जो है हिप जॉइंट है, हमारे जो है ये नी के जॉइंट्स है, एंकल है, ये सब किसमें हरकत आ जावे, सब खुले बंद हो, खुले बंद हो, खुले बंद हो, रोज़ होना चाहिए। कई मरीज़ हमारे पास आते हैं फ्रोजन शोल्डर के साथ, यानी ये जो हाथ है ना ये ऊपर ही नहीं उठता, बहुत पेन होता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती। उनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो हाथ खोलने के काम बंद कर दिए थे कई महीनों से, ऐसा कोई काम ही नहीं करते थे जिससे उनका हाथ ऊपर जाए। तो अब उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया है। उसका इलाज ये करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपी लेना पड़ता है, सेका लेना पड़ता है और एक्सरसाइज शुरू करना पड़ता है ताकि वो जोड़ खुले होंगे, उनको कोई बीमारी नहीं रहती, हरकत बंद हो गई जो। इसी तरह जिस्म, कमर, घुटने का दर्द, ये सारी बीमारियां अक्सर इसमें से कोई बीमार रहता ही नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से होती है कि हम लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते, कई साल से नहीं कर रहे हैं, तो सब जाम हो गया, जाम। और हम अपनी गाड़ी को देखें, अगर कुछ दिन रख दे तो उसको स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है कि नहीं, चलने में भी प्रॉब्लम हो, सब चीज़ जाम हो गई है। इसी तरह जिस्म भी है, ये तो गोश्त से बना है, हड्डी है, कार्टिलेज है, टेंडन है, इसको भी अगर हम हरकत नहीं देंगे और फ्री नहीं रखेंगे तो ये भी जाम हो जाएगा। हालांकि ये कोई बीमारी नहीं रहती, और वही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उससे पेन किलर टैबलेट लेते हैं, पता नहीं मरहम लेते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो प्रिवेंटेबल था, इससे आप बच सकते थे। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहम है। स्ट्रेस रिलीवर है, फरमाते हैं कि जब स्ट्रेस आ जाए, टेंशन आ जाए, तो अगर आदमी एक्सरसाइज के अंदर मुब्तला हो गया या एक्सरसाइज की कोई हरकत शुरू कर दिया तो वो टेंशन चला जाएगा उसका। तो तीसरी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है। चौथी चीज़ फरमाते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाए। कोई भी काम का जो है स्ट्रेस हमारे जहन पे ना आए, उसका टेंशन हम ना लें। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही बॉडी में स्ट्रेस आता है, बॉडी के अंदर जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाते हैं, कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन, जो इसकी बॉडी को बीमार रखते हैं। हमारे जिस्म की जो नीचे का हिस्सा है उसमें एक ब्रेन का हिस्सा है, इसको बोलते हैं एमिगडाला, अंग्रेजी नाम है वो, मेडिकल नाम है एमिगडाला।
एमिगडाला का काम ये होता है कि अल्लाह ताला ने उस एमिगडाला का जो ब्रेन का हिस्सा है उसको हमारी हिफाजत के लिए रखा है। मैं समझाता हूँ कैसे। एमिगडाला का काम ये है कि एमिगडाला खतरा देखता है, बस खतरा, उसका काम ही ये है कि खतरा ढूंढो और आगाह करो। किसको? इंसान को, जिसका ब्रेन है। खतरा देखो, खतरा 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 खतरा। जैसे चौकीदार होता है ना, हम चौकीदार क्यों रखते हैं? रात भर चौकीदारी किस लिए करें कि कोई खतरा देखे तो आवाज़ करे, इतला करे, भाई कोई चोर आया है, कोई डाका डाल रहा है। तो समझो ये हमारे ब्रेन का चौकीदार है जिसका नाम है एमिगडाला। इसका काम ये है कि खतरा ढूंढता है, इट हंट्स फॉर डेंजर साइंस। और अगर उसको कहीं डेंजर चीज़ मिल जाती है, कोई सांप आ गया, कोई शेर आ गया, या कोई आदमी नुकसान पहुंचाने आ गया, तो ये क्या करता है, ये फौरन जो है ब्रेन को इत्तला कर देता है कि खतरा आ गया है। तो ब्रेन जो है हमारे जिस्म से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिसोल। ये सारे स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट की धड़कन को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन इंक्रीज करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, और हमारे रगों में खून को पंप करते हैं, मसल को तैयार करते हैं भागने के लिए कि खतरा आ गया है। यानी ये इसका काम ये होता है कि जिस्म को रेडी करो, आप भागो यहाँ से, क्योंकि यहाँ भागना है, या जो भी आप कर सकते हैं, लड़ना है, तो उतना अपने जिस्म को तैयार कर लेता है उस वक्त। तो ये गोया ये अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने ऐसा एक जिस्म दिया। लेकिन होता ये है कि इस एमिगडाला को हम आरामी करने नहीं देते। ये तो सिर्फ खतरे के टाइम पे घंटी बजाने वाला था, लेकिन हम 24 घंटा अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं, तो ये 24 घंटा जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता ही रहता है। तो जब हमारा बॉडी स्ट्रेस मोड में रहता है तो कभी हील ही नहीं होता। वो जो हीलिंग हार्मोन, जो अंदर की दवाई है हमारी, जिसको हम लोग इंटरनल मेडिसिन कहते हैं, जिस्म के अंदर की खुद की दवाइयाँ हैं, ये हीलिंग हार्मोन्स को वक्त ही नहीं मिलता खून के अंदर आकर इसकी जिस्म को सही करे। तो ये जो स्ट्रेस है ये हमको काम के वक्त में भी हो सकता है, हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, कई मुलाजमत है, या हमारा कोई बिजनेस है, घर के अंदर भी घर के जो है ना इत्तेफाकियाँ होती है, एक दूसरे के साथ जो है ना इत्तेफाकियाँ रहती है, उसमें आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। कोई महल्ले का कोई तकाजा है, कोई परेशानी है, उसमें आदमी स्ट्रेस। यानी हम अपने आप को इस मॉडर्न ज़माने के अंदर आदमी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में जी रहा है। उसको सुकून खाली नींद, सोने के बाद ही सुकून मिलता है। जब तक ये जागा रहता है ये स्ट्रेस में ही रहता है। बच्चों का स्ट्रेस, बीवी का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस है, अखराजात इतने हैं, कमाई कम है, इसका स्ट्रेस, लोग क्या बोलेंगे, इसका स्ट्रेस। तो हमारा बॉडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए हमारी बॉडी हमेशा जो है वो स्ट्रेस हार्मोन के साथ रहती है। तो स्ट्रेस की वजह से बीपी शुगर हो जाता है। शुगर की जो बीमारी होती है, ज़्यादा शक्कर खाने के अलावा डॉक्टर्स कहते हैं स्ट्रेस एक फैक्टर है। स्ट्रेस की वजह से छाले आते हैं, मुंह में छाले आते हैं, पेट में अल्सर होता है, पैखाने की जगह में भी छाले आते हैं, जिसको फिशर कहते हैं। इसका वाही वजह स्ट्रेस है, जिसके लिए हम दवाई लेने जाते हैं, हालांकि उसके लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं थी। भाई आपको स्ट्रेस में रहना ही नहीं है। इसीलिए हमारे दीन के अंदर तवक्कुल अल्लाह है, दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं। जब कोई तकलीफ़ आ जावे तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लो। यानी बंदा अपना सारा स्ट्रेस अल्लाह को दे दे। ए अल्लाह, मैं आपका बंदा हूँ, मैं तो नहीं इससे झेल सकता, आप ही इस मसले को हल कर दीजिए। जहाँ ये होता है फ़ौरन उसका स्ट्रेस हार्मोन नीचे चला जाता है और उसका जो है हीलिंग हार्मोन उसके बॉडी में आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन साइंस इस वक्त बता रही है। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो गया, ये जो नमाज पढ़ा, इसने दुआ किया, ये इसके स्ट्रेस को इमीडिएटली ख़त्म कर देता है और उसके अंदर की बॉडी से रिलीविंग हार्मोन जो है, हीलिंग हार्मोन आना शुरू हो जाते हैं। इसने अपना सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन अल्लाह को दे दिया। ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं होता, करने वाले तो अल्लाह आप है। सदका दे दिया, सूरह यासीन पढ़ लिया। ये जो अमाल बताए जाते हैं ना, ये सब रिलीविंग, स्ट्रेस को रिलीव करने वाले अमाल हैं। ये इसके पीछे की साइंस बता रहा हूँ मैं आपको। खैर ये नहीं भी होता तब भी हमको करना है, इसलिए कि हमारे दीन में ये बातें हैं तो हमको तो करना ही है, इस यकीन के साथ कि इसी में हमारी नजात है। लेकिन इसके पीछे की साइंस ये है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हमको अपने घर के बच्चों को भी क्योंकि हमारे बच्चे जो इस वक्त स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उनके इतने मार्क्स लाना है, ये कंपटीशन में हिस्सा लेना है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, ये आगे पढ़ना है।
बचपन से ही बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे देखे वो ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते, ग्रो नहीं हो पाते, उनका ग्रोथ हार्मोन सप्रेस्ड हो जाता है। एक तो ग़िज़ाएँ हमारी ऐसी है जो चर्बी लेके आती है, और दूसरा ये स्ट्रेस में रहते हैं हमारे बच्चे। तो जहाँ बड़ों को प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से स्ट्रेस ख़त्म करें, उसी वक्त हमारे घर के बच्चों की भी तालीमात देना है ताकि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको बचपन से ही आ जाए। और फरमाते हैं इसके अंदर एक और चीज़ है एक्सरसाइज के अंदर जो स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, वो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। बाहर के मुल्कों के अंदर अगर डॉक्टरों का इंटरव्यू होता है, जब किसी हॉस्पिटल में अर्जी देते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज अंडर स्ट्रेस, यानी आप अगर इस वक्त किसी वक्त ड्यूटी पर हो और कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, एक बस पलट जाए, उसमें 100 लोग हैं, सब ज़ख्मी हैं, एक स्ट्रेस का माहौल है, तो आप अपने आप को कैसे संभालोगे? ये एक सवाल होता है नौकरी देने से पहले। तो उसमें अक्सर ये बताते हैं कि उसका जवाब ये होना चाहिए कि आई विल कीप माई सेल्फ काम, आई विल डू सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि मैं क्या करूँ, कौन से मरीज़ को पहले देखूँ, कौन से मरीज़ को बाद में देखूँ। हाँ, तो फरमाते हैं कि आज का जो वेस्टर्न कंट्री है उसके अंदर कई $1 मिलियन मेडिटेशन पे खर्चा हो रहा है। मेडिटेशन कैसा किया जाए, क्योंकि मेडिटेशन करने से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, और वो मेडिटेशन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को 5 टाइम की नमाज में दिया है, जिस पर यूरोप जो है करोड़ों अरबों डॉलर खर्चा कर रहा है सिखाने के लिए दुनिया को कि मेडिटेशन कैसा किया जाए। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लासेस होती है उसकी, ठीक है, आप वहाँ नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लासेस इतना $1 पैसा भेज दो, हम आपको क्लासेस देंगे। 6 हफ्ते का कोर्स है, 12 हफ्ते का कोर्स है, मेडिटेशन सिखाने के लिए खाली। एक और स्टडी के अंदर है कि एक डॉक्टर हजरात कहते हैं कि अगर कोई मरीज़ आके चला जाता है, उसके फ़ौरन बाद दूसरा मरीज़ आता है, तो हम लोग जो है उसको इतनी अच्छे से नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग पहले मरीज़ का जो एक बोझ हमारे सर पे रहता है, तो हम लोग बीच में 2 मिनट का जो है रेस्ट लेते हैं, मेडिटेशन लेते हैं। एक मरीज़ आके चले गया, अब 2 मिनट हम थोड़ा, 2 मिनट के बाद अब दूसरा मरीज़ भेजो, तो फिर वो दूसरा मरीज़ आता है, तो हम इस काबिल होते हैं कि उसको सही गाइड करें। वरना पहले मरीज़ का बोझ हमारे ऊपर रहता है कि उसको क्या था, मैंने क्या दिया, फिर उसको ये देना चाहिए था, उसको ये नहीं दिया। तो वो फरमाते हैं कि मेडिटेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है आदमी के सही काम करने के लिए। तो फरमाते हैं कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो हमारे दीन के अंदर कई सूरतों में है, नमाज में है, कुरान की तिलावत में है, दुआओं के ज़रिए, माशाअल्लाह। और फरमाते हैं कि 5वीं चीज़ जो है वो इंटर रिलेशनशिप है, मोहब्बत, हैप्पीनेस, जो छूट गया है। बाहर के मुल्कों में लोग अकेले रहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी अकेले हैं। फरमाते हैं कि अकेले रहने वाला आदमी जल्दी मर जाता है, और जो ख़ानदान के साथ रहता है, यानी बड़े, उनका जो है उनके बड़े अब्बा भी है, उनके चाचा भी है, उनके मामू भी है, उनके खाला भी है, उनके फूफी भी है, यानी बड़ा परिवार है, सबके साथ रहते हैं वो लोग, ऐसे लोग ज़्यादा दिन ज़िंदा रहते हैं। उनके साथ कोई बोलने वाला है, कोई हंसने वाला है। तो इंटर रिलेशनशिप ये 5th पिलर है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, कि जो लोग अकेले रहते हैं वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। और जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। एक वजह ये भी फरमाते हैं कि वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो लोग बीमार हो जाते हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, वो इसलिए जल्दी बीमार हो जाते हैं कि उनको एक बात का खौफ होता है कि अगर मैं बीमार हो गया तो मुझको कौन ले जाएगा। तो ये स्ट्रेस भी उनके ऊपर रहता है हमेशा कि मैं तो अकेला हूँ यहाँ, मेरा तो कोई भी नहीं है। एक स्टडी किसी मुल्क में की थी, वो हाल के अंदर ही एक व्हाट्सएप के अंदर वो बताया गया था कि उस स्टडी के अंदर उन्होंने कई फैक्टर्स गिने, कि वो फैक्टर्स उन्होंने स्टडी किए कि जिसके ज़रिए से ये बात को मालूम पड़े कि लोग किस वजह से जल्दी नहीं मरते। तो उसमें सबसे टॉप में जो था, सबसे टॉप में उसमें से एक ये भी था, अच्छी हवा में सांस लेना, अच्छा पानी पीना, उसमें ये सब भी था। तो फरमाते सबसे टॉप के अंदर जो था वो इंटर रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। हदीस भी है ना कि जो अल्लाह के बंदों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है उसकी उम्र में बरकत होती है। ये हदीस भी है जिसका मफ़हूम कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, तुम्हारी उम्र में बरकत हैगी। अब इसके पीछे की साइंस शायद यही होगी, हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि यही साइंस है उसके पीछे।
तो इंटर रिलेशनशिप, तो अपने आप को जो है कोशिश ये करो कि हम सब मिलजुल कर रहें, रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, ऐसी जगह पे जहाँ पे एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे के साथ इख्तलात रहे, हमारा इंटरेक्शन होता रहे। ये मस्जिद सबसे बेहतरीन जगह है उसके लिए। 5 टाइम मुसलमान आता है, खाली नमाज़ पढ़ता नहीं बल्कि एक दूसरे का हालचाल भी पूछ लेता है, भाई कैसे, क्या क्या आपका। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। जो लोग फॉरेन कंट्री में है वो तो उनको पहली बात तो उनको अपने घर के मकान के पास मस्जिद ही नहीं नसीब होती, सिर्फ जुमा के लिए मस्जिद को जाते हैं, अकेले अकेले रहते हैं वो लोग। तो यहाँ पे हमारा अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पे इतनी बड़ी नेमत है कि हम मुसलमान 5 टाइम अपने महल्ले की मस्जिद में आ रहे हैं, दोस्त अहबाब मिल रहे हैं, रिश्तेदार मिल रहे हैं। तो इंटर रिलेशनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर लाइफ स्टाइल मेडिसिन। और आखिरी जो है वो एब्यूज़ ऑफ एडिक्शंस है। हम लोग कोई ना कोई जो है, खैर ये जनरल सर्वे था इसीलिए इसमें एडिक्शन आया, और उसमें अक्सर जो है वो शराब के आदि जो एडिक्शन से रहते हैं और स्मोकिंग है। अल्लाह का एहसान है कि ईमान वाले से ये बात की उम्मीद तो नहीं रहेगी कि वो शराब में और इन चीज़ों में मुब्तला रहेगा। तो हमारे लिए ये किस्म दूसरे किस्म का हमारे पास एडिक्शन हो सकता है। आजकल सबसे आम एडिक्शन मोबाइल फ़ोन का ही है। हमारा मोबाइल फ़ोन हमसे छूटता ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है ना, डिटैचेबल हिस्सा है हमारा, जिसको अलग से निकाल के रखा जा सके, जिसको बदला जा सके, रिप्लेस। ख़राब हो गया तो नया मोबाइल फ़ोन ले लो, क्यों? क्योंकि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, हमारे जिस्म का हिस्सा बन गए हैं। तो ये ही हमारे लिए एक एडिक्शन है। हाँ, यही हमारे लिए एडिक्शन है। फॉरेन कंट्री के अंदर जो है ना, जो इस लाइन पे हेल्थ के ऊपर जो लोग काम करते हैं, उनका कहना है कि एक जो मोबाइल फ़ोन का जो है उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है, बताया है कि भाई इतने घंटा है, उसी में आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे का टाइम दिया है, उसी में अपने मैसेज चेक कर लो जिसको जो देना, वरना पूरा दिन सिवाय फ़ोन उठा कर बात करने के या किसी को फ़ोन करने के उसका इस्तेमाल ना किया जाए। इतने सख्त है वो लोग। इज़राइल जो है अपने बच्चों को 18 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को मोबाइल फ़ोन देता ही नहीं है इज़राइल, जबकि पूरी दुनिया के अंदर बना बना के दुनिया में बेच रहा है। देखो अपने बच्चों को, 18 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देता, उनको मोबाइल फ़ोन मिलता ही नहीं है, ना ही माँ बाप उनको देते हैं। उनको मालूम है कि इससे कितना नुकसान आता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बहुत ज़्यादा डेंजर है। अब तो 5G भी आ गया, अभी तक 4G था, 5G भी आ गया। तो ये बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मोबाइल फ़ोन बाजू में रखे रहते हैं, उसी में देखते रहते हैं, जो यूवी लाइट रहती है वो आंखों में जाती है। छोटी उम्र के बच्चों को ही चश्मे लग रहे हैं, जो आज 40 साल के बाद लगते थे, जिसको प्रेस बायोपिया कहते थे हम लोग। जब लेंस हार्ड हो जाती है उम्र के बाद तो चश्मा लगता है। वो चश्मा जो 40 साल के बाद लगने वाला है वो बच्चों को बचपन में ही लग रहे हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन माँ बाप दे देते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए, दिल बहलाने के लिए, और वो उसका आदी हो जाता है। ये एक किस्म का एडिक्शन है। तो छठा पिलर जो है, छठा सुतून जो है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, कि जो कोई भी एडिक्शन आपकी जितनी ज़िंदगी में है उसको आइडेंटिफाई करो कि मैं किस एडिक्शन का मैं मुलविस हूँ, और उससे अपने आप को बचाओ। उसके कई तरीके हैं बचने के। लेकिन आप अगर करियों में चले जाओगे, देहातों में, तो आज भी मुसलमान शराब में मुब्तला है, शराबी है, सिगरेट पीता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। यह हमारा काम था कि हम तक वहाँ तक पहुँच के उनको इस बीमारियों से बचाए, इस मुसीबत से बचाए। लेकिन बहरहाल इस लाइन से जो हमको फ़िक्र करना है कि ये 6 बातों पर हम मेहनत करें। ये वो 6 फैक्टर्स है कि जिस पे पूरी दुनिया के साइंसदानों ने मिलकर रिसर्च किया कि अगर ये 6 पहलू को अगर सही कर लिया जाए तो जो बीमारी है वो चली जाती है, नई बीमारी आती नहीं। कैंसर जैसी बीमारी रिवर्स हो जाती है, उम्र में बरकत होती है, और जितने दिन जिंदा रहता है तंदुरुस्त रहता है, और उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो अपना इलाज खुद कर सकती है। ये इसका लब्बे लुबाब है समरी। तो इसके लिए एक एज अ डॉक्टर मेरा ये सजेशन ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करें कि अपना टाइम टेबल बनावे कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। खाने के ताल्लुक से भी लापरवाह ना हो, बल्कि अपने घर में उसूल बता दे कि यही चीज़ हम खाएंगे, ये सारी चीज़ें हम नहीं खाएंगे। कोई भी मशीन का, फैक्ट्री का आइटम नहीं खाएंगे हम, प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे हम। जहाँ तक हो सके ताज़ी चीज़ें, सलाद और वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। गोश्त वगैरह खा सकते हैं। हमारे जिस्म की जो अतड़ियाँ हैं वो जो है अल्कलाइन फूड की आदी है। ये जो गोश्त वगैरह है, दूध है, ये एसिडिक है नेचर में, तो ये इससे नुकसान ज़्यादा होता है, नफ़ा कम होता है। हम गोश्त वगैरह खाएं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर लें, हफ्ते में 2 बार खाएं,
ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जो प्रोटीन हमको एनिमल फूड से मिलता है वो प्लांट के अंदर भी वो सारे प्रोटीन है जो कि हमारा जिस्म डाइजेस्ट कर सकता है। एनिमल प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। देखो फॉरेन कंट्री के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर्स बहुत आम है, यानी हथेलियों का कैंसर, वो इसी जो है ये प्रोसेस फूड और ये जो रेड मीट है उसकी वजह से हो रहा है। या तो बेकरी का आइटम खाते हैं, जैसे जर्मनी के अंदर दुनिया भर की बेकरी है, वहाँ पे अलग अलग कई किस्म के लोग ब्रेड बनाते हैं, और जो है गोश्त वहाँ पे हर जगह गोश्त ही गोश्त है, वहाँ पे वेजिटेबल बहुत कम मिलता है। तो एक तो ये चीज़ है, इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर जो है वो अतड़ियों का कैंसर बहुत आम है, खाने की वजह से, ग़िज़ा की वजह से। तो हम खुद अपने घर के अंदर अपने घर के लोगों को मिला के बैठ के एक टाइम टेबल बनाए कि हम इंशाल्लाह इतने बजे हम सब सो जाएंगे, इतने बजे से उठ जाएंगे, हम इतने बजे एक्सरसाइज करेंगे या वॉकिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, घर के अंदर यही खाने के लिए रहेगा। ये सारी चीज़ें आज के बाद से हम खाना घर में खाने के लिए नहीं लाएंगे। ख़ास करके जो मैदा है, पास्ता है, मैगी है, ये सब जो है ये प्रोसेस फूड है। पता नहीं कितने महीने पहले मैन्युफैक्चर हुआ था, कब दुकान में रखा गया, कब हम लेकर आए, फिर ला के खाए। उसमें सब केमिकल रहता है टेस्ट के लिए। एक अलग कंपनी है जो ऐसे खानों के अंदर लज्जत डालने का काम करती है बस। अब वो क्या केमिकल इस्तेमाल करती है, उससे हमको क्या कितना नुकसान हो रहा है हम नहीं जानते। तो उस पर इंशाल्लाह अमल करें। और जब अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हमारे अंदर है तो उसका एनालाइज करें कि ये 6 बातों में से किस बात पर कौन सी चीज़, कौन सा पहलू जो है मैं कमज़ोर हूँ इसमें। हो सकता है मेरी ग़िज़ा सही नहीं है, हो सकता है मेरी नींद सही नहीं है, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेता हूँ, हो सकता है कि मैं अपने रिश्तेदारों से मैंने जो है बातचीत बोलचाल नहीं की है कई दिनों से। वो भी एक बच्चा था जो किसी मुल्क में पढ़ने गया था, उसके दोनों हाथ कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उसके दोनों पैर और दोनों हाथ की जोड़ों में दर्द होने लगा। अब वहाँ के डॉक्टर परेशान, उसका इलाज कराया, एंटीबायोटिक्स दिए, पेन किलर दिए, अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो किसी डॉक्टर को, ये जो लाइफस्टाइल मेडिसिन वाले कोई डॉक्टर थे, उन्होंने राब्ता किया, तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली और फिर उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अपने वालिदैन की बहुत याद आ रही है, इसको घर भेज दो। उसकी माँ बच्चे को जैसे ही घर भेजे, घर आके अच्छा हो गया, कोई दवा नहीं होती। वो जो माँ बाप से जो दूर था, वो इसको होम सिकनेस कहते हैं, वो मैनिफेस्ट हुआ उसके जोड़ों में, जोड़ के दर्द शुरू हो गए। वो कैसे हुआ नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही वो बच्चा घर आया, कुछ ही दिनों में अपने वालिदैन के पास रहा, अच्छा हो गया। तो इसीलिए जो है जब हम कोई बीमारी से में दो चार हो जाए तो ये सारी पहलुओं पे हमारी नज़र हो कि इसमें से कौन सा पहलू मेरे अंदर कमज़ोर है, सबसे पहले उसको सही करूँ। उसके बावजूद अगर वो बीमारी बरकरार रहती है तो ज़रूर डॉक्टरों से मशवरा करना चाहिए। हैदराबाद में माशाल्लाह एक से एक डॉक्टर है, अलग अलग स्पेशलिटी के, इंडिया से बाहर मुल्कों से भी फारिग होकर आए हैं अपनी मुसलमानों के अंदर। तो उनसे इंशाल्लाह, चूँकि शरीयत भी कहती है कि इलाज कराना सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 डॉक्टर को लाया गया, तिब्बी नबवी के अंदर है, मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ा, इसीलिए जब 2 डॉक्टरों को लाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसमें से सबसे अच्छा कौन है, हु इज़ द बेस्ट फिजिशियन अमंग देम, ताकि उससे इलाज किया जाए। तो माशाल्लाह हमारे हैदराबाद में एक से एक अच्छे डॉक्टर से, अलग अलग स्पेशलिटी के, उनसे बिल्कुल मशवरा कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं कि हम बीमार हैं और उसको नज़रअंदाज कर दिए, वो बीमारी बढ़ गई। लेकिन एक मोटी बात यह है कि ये सारी बातें जो है जड़ है, ये वजूहात है हमारी बीमारियों के। तो बीमारियों से घबराए नहीं, बीमारी जो है अल्लाह की रहमत है, मांगना नहीं चाहिए। अगर आ गई तो सब्र करें, अल्लाह इस पर अजर भी देंगे और इंशाल्लाह शिफा भी देंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। लेकिन सही डॉक्टर के पास, सही स्पेशलिस्ट के पास जाके इसका इलाज भी करावे, और साथ साथ में जो बुनियादी चीज़ है, ये 6 बातों का ध्यान रखें। ये 6 बातें हमारे घर में, हमारी फैमिली वाले सब इस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से आदम तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह का एहसान हुआ, करम हुआ, अल्लाह ने अपने दीन की निस्बत पर यहाँ जमा हो गए, अल्लाह ताला मुज़ाकरे की तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह जो कहा गया, सुना गया, इसमें जो गलतियाँ हुई माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जो खैर की बातें थे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह आपके दीन के अंदर कामयाबी का यकीन अता फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे तरीक़ों में दुनिया आखिरत की कामयाबी का यकीन अता फरमा दे। अल्लाह आपसे होने का यकीन अता फरमा दे। हमारी नमाज़ों को दुरुस्त फरमा दे, इल्म नाफ़िअ अता फरमा। ए अल्लाह आपकी ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, हर वक्त अल्लाह आपके ध्यान अता फरमा। ए अल्लाह हर एक हक़ पैदा करने वाला बना दे, आपस में प्यार मोहब्बत खुलूस पैदा फरमा दे। हर काम को अल्लाह आपको राज़ी करने की नीयत से करने वाला बना दे। हमारी जानी माली सलाहियतों को अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमा। दीन के आलम में ज़िंदा होने के लिए
हमारी नस्लों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे, हम में से जो बीमार उनकी बीमारियों को दूर फरमा, शिफा कामिल व आजल अता फरमा, ताक़त क़ुव्वत अता फरमा, हर मुसीबत तकलीफ़ परेशानी से हिफाजत फरमा, जो बेरोज़गार है उनके लिए हलाल रुज़्क़ का इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह जो बेनिकाह है उनके लिए अच्छे जोड़ों का इंतखाब फरमा, जो बेऔलाद नेक सवाले मुत्तक़ी परहेज़गार दीनदार अच्छे औलाद वजूद में आना आसान फरमा दे। तमाम फितनों से हम सब की हिफाजत फरमा, जो गुमराही की तरफ ले जावे। ए अल्लाह लोगों के शर फितने से हम सब की हिफाजत फरमा, मखलूक की मोहताजी से बचा ले। हम सब की उम्र में बरकत अता फरमा, हमारे बड़ों की उम्र में बरकत नसीब फरमा दे। हम सब की मग़फ़िरत की हिदायत के फ़ैसले फरमा दे, हर ईमान वालों को ईमान की बनाने की मेहनत में लगा दे। हम सब के तमाम जायज़ हाजात को आप बेहतर जानते हैं, अपने फ़ज़ल से अपने करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सदक़े व फ़ेल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता।